बहुत से लोग ऐसे हैं जो वक्त पे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। झूठ के नाम पर वोट बटोरने का काम किया कांग्रेस ने। झूठ तो हमेशा बीजेपी वालों ने बोल लिया। कहाँ है 15-15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ की नौकरियां, कहाँ हरियाणा में हर वर्ष 2 लाख नौकरियां, बार बार कहाँ है महंगाई कम करने की बात। जितना झूठ बीजेपी ने बोला है, कहाँ है बच्चों को रोजगार, इससे ज्यादा झूठ कौन भूपेंद्र बोलेगा। सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी जो है दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमारे 4 MP जीते हैं। हालांकि 5वें MP का नाम ही नहीं लिया। हाँ देखिए, ये तो सच्चाई है कि हमारे दोनों कैंडिडेट हारे हैं। कुमारी शैलजा जी की बात करें तो दूसरे नंबर पर जीत हासिल किया, उनका नाम तक तो नहीं लिया उन्होंने। नहीं देखिए, बार बार नाम लिया उन्होंने, ठीक है, वहां पे मैंने भी देखा था, नाम नहीं लिया, लेकिन मौके पे हम 0 पे थे। 0 से हम 5 पे आ गए हैं। वो 10 पे थे, वो 10 से घट के 5 पे चले गए हैं। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई, कांग्रेस की बात करें तो लगातार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिलती है। और वहीं अगर बात करें हरियाणा की नहीं, अब जो है गुटबाजी जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में भी जो है कांग्रेस के नेताओं के बीच में गुटबाजी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें लोकसभा के चुनाव में भी जो है हरियाणा में 5 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई है। ऐसे में अब जो है विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, क्या कुछ उनको लेकर तैयारियां हो रही है। तो हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव नाहर सिंह संधू मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि विधानसभा की क्या कुछ तैयारियां हैं। क्या लगातार जो गुटबाजी का शिकार जो है इस तरह से होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, जिसके चलते जो है दोनों ही प्रत्याशी हार जाते हैं। अब विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। सर, देखा जा रहा है करनाल में भी जो है गुटबाजी के चलते दोनों ही प्रत्याशी हार जाते हैं। कोई भी दिग्गज नेता जो है उनके चुनावी प्रचार के लिए सामने नहीं आता। देखिए मैम, दो मुख्यमंत्री जो आपने बताया है, दो मुख्यमंत्री का मुकाबला हमारे दोनों कैंडिडेटों ने बड़ी खूबी से निभाया और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। हमारे यहाँ कोई भी किसी प्रकार की गुटबाजी नजर नहीं आई, ना कोई गुटबाजी है। सभी ने मिल के काम किया है और अच्छा काम किया है और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया है। कांग्रेस की टिकट जो हमारे दोनों कैंडिडेट थे, वो उनको बड़ी मुश्किल से 20 दिन का समय मिला है। और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, वो पिछले 5 सालों से ही इसी तैयारी में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री यहीं से थे। मुख्यमंत्री का एक प्रभाव होता है हर क्षेत्र के अंदर। मुख्यमंत्री यहाँ होने के कारण ये भी एक असर रहा है कि मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री हमारे कैंडिडेटों के सामने चुनाव लड़ रहे थे। सर, विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे सरदार त्रिलोचन सिंह अकेले ही चुनावी प्रचार करते हुए दिखे। कोई भी दिग्गज नेता उनके साथ नहीं था। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो अकेले ही चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। देखिए मैम, ये चुनाव जनता ने खुद अपने हाथ में लेके चुनाव लड़ा है। और दिग्गज नेता की जो आप बात कर रहे हो, सभी नेता अपने अपने तरीके से, सभी नेता चुनाव लड़ रहे थे। सभी नेताओं ने कैंडिडेटों की पूरी मदद की है। और त्रिलोचन सिंह जी पिछली बार 34,000 वोट लेके वो चुनाव में रहे थे और अब की बार उनको 55,000 के करीब वोटें मिली हैं। तो ये एक बढ़ोतरी है। दो सीएम के सामने चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है, लेकिन हमारे दोनों नेताओं ने बड़ी बहादुरी से चुनाव लड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी बहादुरी से चुनाव लड़के इस मुकाम तक पार्टी को पहुंचाया है। सर, कांग्रेसी नेता के बीच में इतनी ज्यादा गुटबाजी देखी जाती है, एक बार तो चश्मे तक टूट गए थे। ये मैंने तो देखा नहीं मैम जी, कहाँ चश्मे टूटे थे मेरे को तो। करनाल के रेस्ट हाउस में ही टूटे थे सर। नहीं मैम, मेरे नोटिस में नहीं है ऐसा कभी हुआ था चश्मे टूटे थे। वो चश्मे नहीं टूटे थे, वो बाहर से कोई लोग आए थे, उनको लेके कार्यकर्ताओं के अंदर रोष था, उसकी वजह से थोड़ा सा उन्होंने अपना रोष जताने की कोशिश की थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। चश्मे सभी एक है, एक ही मंच पे नजर आते हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी जो है दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमारे 4 MP जीते हैं। हालांकि 5वें MP का नाम ही नहीं लिया, कुमारी शैलजा जी का नाम ही नहीं लिया, जिन्होंने जो है दूसरे नंबर पर हरियाणा में जीत हासिल की है। देखिए, वहां पे मौजूद 4 MP थे। उन 4 MPओं का उन्होंने इंट्रोडक्शन वहां पे पत्रकारों से कराया था। 5वां जो हमारे MP थे, कुमारी शैलजा जी, वो वहां पे मौजूद नहीं थी। तो सर, इसीलिए क्या उनको बुलाया नहीं गया था। नहीं, बुलाया तो गया होगा, लेकिन ये तो नहीं है कि आदमी हर टाइम इसका, उनको अपने भी काम हो सकते हैं। वो यहाँ पे थी या ना थी, वो उनको पता होगा, लेकिन कोई गुटबाजी वाली ऐसी बात नहीं है। कुमारी शैलजा जी की बात करें तो दूसरे नंबर पर जीत हासिल किया, उनका नाम तक तो नहीं लिया उन्होंने। नहीं देखिए, बार बार नाम लिया उन्होंने, ठीक है, वहां पे मैंने भी देखा था, नाम नहीं लिया, लेकिन मौके पे 4 मौजूद थे।
इंट्रोडक्शन कराने में तो उन 4 आदमियों का ही नाम लिया जाएगा जो एज प्रेजेंट वहां पे मौके पे मौजूद थे। सर कमी क्या रही कि करनाल के अंदर दोनों ही प्रत्याशी जो है हार चुके हैं? जो जनता का रुझान है वो देखा जा रहा है कि ज्यादातर भाजपा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ देखिए, ये तो सच्चाई है कि हमारे दोनों कैंडिडेट हारे हैं, लेकिन जो कमी रही है हम उसके ऊपर हम मंथन करेंगे, उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम इस चीज़ की तरह बड़ा गंभीरता से इस बात को लेंगे। और आने वाले विधानसभा के 3 महीने के बाद चुनाव है और हम 3 महीने के अंदर इस रिजल्ट को पलट के रख देंगे। सर देखा जाता है लगातार कांग्रेस जो है ग्रुपों में बटी हुई है, कोई शैलजा ग्रुप में है तो कोई हुड्डा ग्रुप में है। देखिए, ये अपनी अपनी सबकी आस्था है, कौन कहाँ किसके साथ जुड़ा है, लेकिन हमारी पार्टी एक है, झंडा एक है, हमारा नेता एक राहुल गांधी एक नेता है, उसके नीचे सभी नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। गुटबाजी इस तरह की नहीं है कि मेरी आस्था आप में है, आपकी आस्था किसी और में है, इसको गुटबाजी नहीं कहेंगे। ये एक आस्था का विषय है कि हम किसके साथ लग के काम कर रहे हैं, हम पार्टी का काम है, कांग्रेस पार्टी के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह भी एक वीडियो में कहते हुए नजर आए कि मेरे खुद के ही नेता ने जो है मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। इसका जवाब तो त्रिलोचन सिंह ही दे पाएंगे कि वो किसके बारे में कह रहे हैं। हमें इसके बारे में कोई मालूम नहीं, हमें तो ये लगा है कि सभी ने काम किया है। जब हमने काम किया, हमने सबको देखा काम करते हुए, तो सभी ने काम किया, बाकी इसका जवाब त्रिलोचन सिंह ही देंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो भी एक वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झूठ के नाम पर वोट बटोरने का काम किया कांग्रेस ने। झूठ तो हमेशा बीजेपी वालों ने बोल लिया। कहाँ है 15-15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ की नौकरियां, कहाँ हरियाणा में हर वर्ष 2 लाख नौकरियां, बार बार कहाँ है महंगाई कम करने की बात। जितना झूठ बीजेपी ने बोला है, कहाँ है बच्चों को रोजगार, इससे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा। और कहाँ है सिलेंडर 300 रुपए का कर देंगे, कहाँ है सिलेंडर की बात। सिलेंडर जब कांग्रेस की सरकार थी 400 रुपए का सिलेंडर था, आज वो सिलेंडर 1000 से ऊपर का सिलेंडर मिल रहा है। तो झूठ कौन बोल रहा है? झूठ तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस ने तो कभी झूठ बोल के राजनीति नहीं करी। सर जनता तो काफी खुश नजर आती है। अभी भी जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे थे हैप्पी कार्ड वितरण करने के लिए जनता को। देखिए मैम, सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई को परोसना और एक झूठ को उसको लिपा पोती करके उसको सजावट बना के उसकी एक रख देना, लोग हमेशा उसकी तरफ जाएंगे जहां पे चमकती हुई चीज नजर आएगी। जो सच्चाई है वो सच्चाई रहती है, सच्चाई कड़वी होती है। इसलिए लोगों ऐसा ऐसा देखना, अभी 3 महीने के बाद जो चुनाव है, कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीतेगी और भाजपा कहीं पे भी नजर नहीं आएगी आपको। सर जब भी चुनाव होते हैं ईवीएम को मुद्दा बना लिया जाता है, तो क्या लगता है इस बार भी ईवीएम में कोई कमी रही है? देखिए, जब जब ईवीएम की गड़बड़ी नजर आती है तो बोलना किसी भी चीज में हो, ईवीएम की अब की बार किसी ने ईवीएम की तरफ उंगली नहीं उठाई, क्योंकि ईवीएम ने अपना काम सही किया है। ठीक है, हमारे 5 एमपी जीते हैं, हम 0 पे थे, 0 से हम 5 पे आ गए हैं। वो 10 पे थे, वो 10 से घट के 5 पे चले गए हैं। आने वाले चुनाव में बता देंगे वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो क्या लगता है सर, लोकसभा के चुनाव भी हो गए हैं लेकिन अभी तक जो है संगठन ही नहीं बना है कांग्रेस का। देखिए, ये हाईकमान की बात है, हाईकमान ने इसको फैसला लेना है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, प्रभारी जी हैं, उनके आधार क्षेत्र का ये मामला है। वो इसके ऊपर अब जल्द से जल्द, इलेक्शन थे, इलेक्शन में ऐसा ये संगठन नहीं आते, अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, अब जल्द से जल्द संगठन भी बन जाएंगे। तो क्या लगता है सर, अभी विधानसभा के चुनाव भी है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? और भी तो चेहरे होंगे सर, पार्टी आपको ही क्यों टिकट दे? देखिए मैम जी, मैं पिछले जब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है, मैं 93 में कांग्रेस में आया था और आज देख लो कहाँ है, 24 है। मैं तब से लेके अब तक सिर्फ एक छत्तर कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे कम से कम में मुझे 27-28 साल 29 साल के करीब हो गया कि मैं कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को बुलंद करने के लिए लगा हूँ। बहुत से लोग, जो आपने कहा, और भी लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वक्त पे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जब पार्टी चुनाव लड़ती है, लोग कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं, पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। अपना अपना जो उनका स्वार्थ है, अपने स्वार्थ को साधने के लिए वो कांग्रेस के कैंडिडेट को, पार्टी के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। नुकसान पहुंचाने के बाद फिर वो वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं ये अपनी पार्टी से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो बार बार पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको 2-2, 3-3 बार पार्टी ने 6-6 साल के लिए निष्कासित किया हुआ है। वो फिर जब वो समय निकल जाता है, वो आके फिर फ्रंट पे खड़े हो जाते हैं।
तो क्या लगता है सर, जैसे कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे इंद्री से, तो क्या गुटबाजी नजर आ रही है जैसे कि, तो क्या लगता है आपका साथ देंगे नेता? मुझे जनता का साथ चाहिए। जनता मेरे साथ है, जनता के साथ मैं हूँ, जनता का दुख सुख का साथी हूँ मैं। जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के लिए मैं काम करता हूँ, जनता मेरे लिए बिल्कुल मेरे साथ खड़ी नजर आएगी। सर, अगर जनता कांग्रेस के साथ है तो बार बार सत्ता में कैसे आ जाती है भाजपा? बार बार नहीं, देखिए मैम जी, पीछे 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया है, अब 10 साल इन्होंने कर लिया है, बार बार नहीं है। कांग्रेस ने लंबे टाइम तक राज किया है, भूपेंद्र हुड्डा जी 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल इनको हुए हैं। अब इलेक्शन आ जाएगा, अब सारा उल्ट फेर हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं। वो बैसाखियों पे शपथ ले रहे हैं, फुल बहुमत की मेजोरिटी नहीं है उनके पास, वो बैसाखियों पे हैं। अच्छी बात है, शपथ लें, लोगों का काम करें, देश के हित के काम करें, लोगों को रोजगार जो उनका वादा है, उनके जो उन्होंने 2014 के अंदर मैनिफेस्टो के अंदर कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, महंगाई कम करने का काम करेंगे, कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, और युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो अपना वादा पूरा करें। हम तो चाह रहे हैं कि एक जो इन्होंने ये अग्निवीर योजना जो लेके आए हैं हमारे जवानों के लिए, कौन जाता है फौज में? किसान का बच्चा, बाप खेत में देश की सेवा करता है, बेटा शर्त पे देश की सेवा करते हैं, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल के बाद वो ना घर का ना घाट का, वो किसी काम का नहीं रह जाता। हम तो यही कहेंगे मुख्य प्रधानमंत्री जी से, वो अग्निवीर योजना भी अपनी विड्रॉल करें। सर, अंत में सभी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि झूठ की राजनीति से बचें, जो जनता के हित की पार्टी है, जो जनता के हित में कार्य करती है, उसको चुने। कांग्रेस पार्टी ने सदा लोगों के लिए काम किए हैं, और कांग्रेस पार्टी ही सदा लोगों के हित की पार्टी है। मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ चले, कांग्रेस का साथ दे और अपनी सरकार बनाने का काम करे। जय। तो हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के महासचिव नाहर सिंह संधू हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने बातचीत की है, चुनावी मुद्दों पर चर्चा की है और किस तरह से जनता का क्या रुझान है, जनता किसको वोट देगी, जनता किसको पसंद कर रही है, और साथ के साथ अब जो है विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में क्या रहने वाला है? कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।